अस्सलामुअलैकुम। सीड जो कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है, तो सीड में सीड का एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर में डिफरेंट पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। एम्ब्रियो है, उसके अंदर साथ साथ कॉलियोप्टाइल है, कॉलियोराइजा है, रेडिकल, प्लूमेल, ये सारे आपने लफ्ज सुने होंगे शायद। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे कि सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं हूं तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर बी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी हो यानी लेक्चर्स, तो आप हमारी वेबसाइट btutions.com से डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं। तो लेक्चर हम शुरू करते हैं और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन का पार्ट है। अब बिफोर मूविंग ऑन टू दी स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो ये कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पॉलिन ग्रेन्स आते हैं, पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा से अटैच होते हैं और उसके बाद पॉलिन ग्रेन में दो चीजें बनती हैं। एक होता है उसके अंदर जनरेटिव सेल और दूसरा उसके अंदर होता है ट्यूब सेल। ट्यूब सेल जो होता है वो बनाता है पॉलिन ट्यूब। पॉलिन ट्यूब का काम ये होता है कि पॉलिन ट्यूब एक पैसेज दे रही होती है स्पर्म सेल को, क्योंकि जनरेटिव सेल बनाते हैं दो स्पर्म सेल्स बनाते हैं, और अगर पॉलिन ट्यूब ना हो तो स्पर्म सेल इटसेल्फ नहीं पहुंच सकते ओव्यूल के पास, क्योंकि ओव्यूल काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। तो ये जो हर्डल है, ये जो मसला है, ये खत्म या रिजॉल्व कौन करता है? दैट इज दी सॉरी, दैट इज दी पॉलिन ट्यूब, जो कि मैंने कहा एक राहदारी है, ये एक पैसेज है। अब क्या है कि जब वहां तक पहुंच जाता है सीड, तो सीड कह रहा हूँ, सॉरी, स्पर्म पहुंच जाता है, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दो स्पर्म बने हैं लेकिन ओव्यूल एक है, तो असल में ओव्यूल भी दो, इस तरीके से कह सकते हैं, ओव्यूल एक ही होता है। स्पर्म एक ओव्यूल के साथ फ्यूज होता है और दूसरा स्पर्म अलग सेल के साथ फ्यूज होता है, जिससे के बाद वो जाके एंडोस्पर्म बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद फिर क्या है कि एक सीड फॉर्म हो जाता है और सीड के साथ साथ फिर फ्रूट वगैरह फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या है कि इसको हम स्ट्रक्चर को देखें, तो सीड के दो पार्ट होते हैं। एक सीड का पार्ट कहलाता है आउटर मोस्ट पार्ट, दैट इज द सीड कोट, और इनर पार्ट जो होता है वो कहलाता है एम्ब्रियो। अब यहाँ पे एक मैं आपको डायग्राम मैं बनाता हूँ पहले, जिससे आपको बात समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टूड कर लेंगे, सीड के दो पार्ट हैं, एक सीड कोट और दूसरा एम्ब्रियो। अब ये एक सीड का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से सीड का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा अक्सर जगहों पर। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब मैं आपको साथ साथ बताते भी चलूं कि जो सीड कोट है, सीड कोट तो जो बनता है वो बनता है इंटेग्यूमेंट से, यानी जो ओव्यूल है, ओव्यूल की एक लेयर होती है, उससे फॉर्मेशन होती है सीड कोट की। तो इस तरीके से एक सीड कोट फॉर्म हो जाता है और उसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि ये एक मैंने सीट का स्ट्रक्चर बनाया है, और इस सीट के स्ट्रक्चर में इसके आउटर यानी जो सीट कोट का पार्ट होता है वो कहलाता है टेस्टा। मैं लिख देता हूँ। और जो इसका इनर पार्ट होता है, ये है सीट कोट का आउटर पार्ट, और जो इनर पार्ट होता है वो कहलाता है टेगमेन। तो आउटर पार्ट इज कॉल्ड टेस्टा एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड टेगमेन। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको कहा सीड कोट और एम्ब्रियो दो चीजें हैं सीड में। एम्ब्रियो जो है वो अगेन तीन पार्ट्स से मिलकर बनता है, दैट इज द रेडिकल, एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड कॉटिलिडॉन। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को खोलता हूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका कुछ होता है। अब क्या है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये दोनों कॉटिलिडॉन्स है। कॉटिलिडॉन्स क्या होते हैं कि कॉटिलिडॉन्स मोस्टली फ्लैशी एक स्ट्रक्चर होते हैं और फूड रिजर्व मटेरियल के तौर पे काम करते हैं, यानी इसमें फूड स्टोर होता है। ये जो आपको सेंटर पर नजर आ रहा होगा, अब एम्ब्रियो मैंने कहा तीन चीजों से मिलकर बना है, कॉटिलिडॉन, रेडिकल एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस और साथ साथ ये जो हिस्सा ये कहलाता है रेडिकल। अब रेडिकल की बात हो गई। रेडिकल में आपको मजीद बताऊंगा क्या होता है। ये अब वापस इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर ये आपको एक और पार्ट नजर आ रहा होगा, दिस इज दी पैची रीजन, और इस हिस्से को कहते हैं हाइलम।
हाइलम एक पैची या आप ये कह सकते हैं कि स्कार होता है, जिससे जो जो सीड जो होता है वो फ्रूट से इस पार्ट के थ्रू अटैच होता है। इसी के ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल के बाद अब हम बात करते चले, यानी एक स्ट्रक्चर एक का सीड का एक जनरल स्ट्रक्चर की बात हो गई। डाइकॉट सीड में क्या होता है कि डाइकॉट सीड में हाइलम आ गया, माइक्रोपाइल आ गए, साथ साथ मैंने आपको कहा कॉटिलिडॉन मौजूद है। कॉटिलिडॉन क्या है कि रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे काम कर रहा होता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो भी एम्ब्रियो को जरूरत होती है खुराक की या जो भी न्यूट्रिएंट्स की, वो यहाँ से सप्लाई हो जाती है। अब कॉटिलिडॉन्स के एंड पर दो चीजें मौजूद हैं, एक जो होता है वो कहलाता है रेडिकल और दूसरा कहलाता है प्लूम्यूल। रेडिकल और प्लूम्यूल के लफ्ज यहाँ पर, ये रहा रेडिकल, और साथ ही साथ एक और होता है प्लूम्यूल। रेडिकल और प्लूम्यूल में क्या फर्क है कि रेडिकल आर से याद रखें कि इट इज द एम्ब्रियोनिक रूट एंड प्लूम्यूल इज द एम्ब्रियोनिक शूट। अब इसके बाद अगर मैं मोनोकॉट सीड की बात करूं तो मोनोकॉट सीड में एक हिस्सा है जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है। ये एंडोस्पर्म काम करता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। और एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म का काम है रिजर्व फूड मटेरियल। अच्छा, अब एंडोस्पर्म के बाद यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, और एम्ब्रियो एक शील्ड से कवर हुआ हुआ होता है जिसे कहते हैं स्केट्यूलम। इस स्केड्यूलम में इनसाइड आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, प्लेम्यूल एंड रेडिकल। प्लेम्यूल एम्ब्रियोनिक शूट और रेडिकल एम्ब्रियोनिक रूट। ये जो है ये अगेन इनक्लोज हुए होते हैं स्ट्रक्चर से जिन्हें कहते हैं कॉलियोप्टाइल एंड दी कॉलियोराइजा। इस तरीके से एक सीड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब जो कॉटिलिडॉन है, कॉटिलिडॉन के हिसाब से सीड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यानी मोनोकॉट सीड होते हैं, डाइकॉट सीड होते हैं। अब मोनोकॉट और डाइकॉट में मेन डिफरेंस जो आता है वो एंडोस्पर्म का आ रहा होता है। मोस्टली मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म मौजूद होते हैं, लेकिन एक दो ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं मोनोकॉट की एग्जांपल में जिनमें एंडोस्पर्म नहीं फॉर्म होता। याद रखें कि एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल करने हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए मौजूद हूँ। साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर डाउनलोड करना हो या प्रेजेंटेशंस डाउनलोड करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट btutions.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।